अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ अल्फा बीटा gamma are the angles of a triangle ABC, then prove that sin alpha plus beta equals to sin gamma। लेफ्ट हैंड साइड हम उठा लिए sin अल्फा प्लस बीटा, इसको मैंने नाम दे दिया स्टैटिक का। बाय यूजिंग थर्ड एंगल ट्रायंगल फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू हम रखेंगे 180 डिग्री के, एंड अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहेंगे और गैमा उधर जाके माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है इसको हम रिप्लेस कर देंगे 180 माइनस गैमा से। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। हमने क्या किया, पुट 1 इन इक्वेशन डायरेक्ट। तो हमने साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस कर दिया है 180 माइनस गैमा से, और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर लिया है। वो क्या होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, which means sin 180 डिग्री cos gamma and minus cos 180 डिग्री sin gamma। तो sin 180 डिग्री 0 होता है एंड cos gamma ऐसे ही आ जाएगा साथ, माइनस cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, डॉट sin gamma आ गया। तो ये 0 से ज़रब होकर सारा 0 हो गया एंड माइनस माइनस प्लस साइन गैमा आ गया। तो हैंड्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया ये राइट हैंड साइड के, जो कि है साइन गैमा इक्वल्स टू साइन गैमा। तो हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू कोसेकेंट गैमा बाई 2। बाय यूजिंग थर्ड एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला हमने करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री रखना है। अब अल्फा प्लस बीटा इधर ही रहेगा और इक्वल्स टू ये 180 गैमा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, बिकॉज यहाँ पे 2 है डिवाइड में, तो हमने दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है 2 से। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। तो 180 डिग्री को हम सेपरेट कर लेंगे, एलसीएम सेपरेट करेंगे। 180 के नीचे 2 को लैदा लिख देंगे, गैमा के नीचे 2 को लैदा लिख देंगे। तो ये 2 जब 180 पे डिवाइड होगा तो 182 पे डिवाइड होगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का गैमा बाय 2। अब बच्चों यहाँ पे सीकेंट अल्फा प्लस बीटा बाय जो 2 है उसमें आपने क्या करना है, सीकेंट 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2 आपने पुट कर देना है। ठीक है जी। अब जब आपको पता है सीकेंट 90 माइनस गैमा बाय 2 रख दिया, अब हम इसको चेंज करेंगे कोस में, बिकॉज सीकेंट इक्वल होता है 1 ओवर कोस के। तो 1 ओवर कोस 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2 आ गया। अब हमने इसका फॉर्मूला जो ओपन किया वो ये वाला है, कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओपन करते हैं। तो वो इक्वल होता है कोस अल्फा कोस ऑफ बीटा प्लस साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। इट मीन्स हमने ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे ओपन किया है। यहाँ पे हमने लिखा कोस 90 डिग्री कोस गैमा बाई 2 प्लस साइन 90 डिग्री साइन गैमा बाई 2। तो कोस 90 डिग्री हमारे पास 0 होता है, कोस गैमा बाई 2 इसी तरह आ गया, प्लस साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 होता है, साइन गैमा बाई 2 आ गया। 0 से मल्टीप्लाई होकर इसने सारे को 0 कर दिया है, और यहाँ पे साइन गैमा बाई 2 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन गैमा बाई 2 आ गया। और आपको पता है 1 ओवर साइन गैमा बाई 2 जो होता है, 1 ओवर साइन गैमा बाय 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोसेकेंट गैमा बाय 2 के बराबर होता है। इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पार्ट नंबर 3। कोसेकेंट अल्फा इक्वल्स टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा था। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले एज वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड बीटा प्लस गैमा इधर ही रहेंगे और अल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा। वी टेक राइट हैंड साइड फर्स्ट टू सॉल्व, बिकॉज 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा को हमने यहाँ पे निकाला है, वो निकला है जी 180 डिग्री माइनस अल्फा। इसमें पुट कर देंगे हम लोग 180 माइनस अल्फा को। आपको पता है फिर फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा का वो होता है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। तो इसके थ्रू हमने इसको ओपन कर लिया, साइन 180 डिग्री कोस ऑफ अल्फा माइनस कोस 180 डिग्री साइन ऑफ अल्फा। साइन 180 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, कोस अल्फा ऐसे ही आ गया, माइनस कोस 180 डिग्री -1 होता है, साइन अल्फा ऐसे ही आ गया। फिर 0 से कोस अल्फा मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आ गया, एंड माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया जी प्लस।
साइन अल्फा। अब 0 में प्लस करेंगे साइन अल्फा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन अल्फा ही आ जाएगा। 1 ओवर साइन अल्फा किसके बराबर है? कोसेकंड अल्फा के। इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो हमने प्रूव कर दिया है कि कोसेकंड अल्फा जो है वो कोसेकंड अल्फा के इक्वल प्रूफ हो चुका है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan gamma इक्वल्स टू 0। आपको पता है, वी नो दैट बाय यूजिंग थर्ड एंगल ट्रायंगल फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस gamma इक्वल्स टू 180 डिग्री है। अल्फा प्लस बीटा इधर रहेंगे, 180 माइनस अल्फा हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन में जाके आपने इसको पुट इन 1 कर देना है। इक्वेशन 1 में हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 180 माइनस अल्फा पुट कर दी है, ठीक है। अब जो tan का फॉर्मूला होता है, tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बच्चों होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर में आ जाता है 1 प्लस tan अल्फा एंड tan बीटा। ये जगह कम है, मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। tan अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा। ओवर में बच्चों आ जाता है 1 प्लस tan अल्फा tan ऑफ बीटा, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला जो है वो इधर वैल्यू लगाने के बाद ओपन कर लिया, ठीक हो गया। प्लस tan gamma इसी तरह आ गया। अब जरा देख लेते हैं ये क्यों है। अब देखें यहाँ पे tan 180 डिग्री हमने पुट किया बच्चों, तो ये 0 आता है। तो tan 180 डिग्री का आंसर क्या आ गया? 0। ये tan gamma ऐसे ही आ गया। ओवर में 1 प्लस tan 180 डिग्री की वैल्यू 0 आती है और tan gamma आ गया है। तो बच्चों प्लस tan gamma इक्वल्स टू 0 होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये 0 कोई फ़र्क नहीं डालेगा tan gamma को, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कोई 1 प्लस 0 है हमारे पास आ गया। तो tan gamma ने 1 पे जब डिवाइड होना है तो tan gamma यहाँ पे ये नेगेटिव है तो नेगेटिव इसके साथ आ रहा है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जब होंगे दोनों कैंसिल तो हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 10.1 आज हो गई है कंप्लीट। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वीडियो।